ओम। आप सभी को प्रणाम। हम बैठे हैं गीता चिंतन माला में और हमारे 17 अध्याय पूरे हो चुके हैं और ये 18वां अध्याय चल रहा है। शंकर भाष्य पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं। 18 अध्याय का भी 55 श्लोक कल स्वामी जी ने किया ही था, हम फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे। और उसके पहले जो अभी तक हमने पढ़ा है 55 श्लोक तक, उसको थोड़ा शॉर्ट में एक रिवाइज कर लेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है इस 18 अध्याय में। क्योंकि ये जो 18वां अध्याय है बहुत बड़ा है, 78 श्लोक हैं इसमें और 55 तक हम कर ही चुके हैं। तो हम शुरू किया था फर्स्ट श्लोक से जो, और उसके पहले भी ये जो गीता चिंतन माला चल रही है फर्स्ट अध्याय से शुरू हुआ था। और कहते हैं ये जो गीता है ये उपनिषदों का सार है। तो पहले जो 6 अध्याय थे उसमें जो अपना स्वरूप है उसके बारे में बताया गया था। शुरू हुआ था अर्जुन विषाद योग से और उसमें वैराग्य की परिभाषा बताई, संन्यास की परिभाषा बताई और बताया कि बिना वैराग्य के हमको ज्ञान तो हो जाएगा, पर जो भगवत गीता का लक्ष्य है, अपना जो जीवन का लक्ष्य क्या है कि अपनी चेतना को उच्चतम स्थिति तक लाना, मतलब अपने मन को या अंतःकरण को विलीन कर देना, पूरा समाप्त कर देना, ताकि वो उस परम आत्मा में लीन हो जाए या वो एक हो जाए उससे। तो बिना वैराग्य के हमें ज्ञान तो समझ में आ जाता है पर उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। मतलब थ्योरी तो हमें पक्की हो गई पर हमने मनन चिंतन नहीं किया, उस पर अपने जीवन को उतारा नहीं, प्रैक्टिकली उसको नहीं किया, तो फिर हम लक्ष्य तक नहीं जा पाएंगे। फिर ये एक सिर्फ एक नॉलेज करके हमारे पास रह जाएगा। तो इसमें पहले 6 अध्याय में जीवन का स्वरूप बताया, जीवात्मा क्या है बताया कि जीव जिसने शरीर को आत्मा मान लिया वो हो गया जीवात्मा। और बताया भगवान ने कि ये जो देह है ये तेरा स्वरूप नहीं है, देह मन बुद्धि ये तेरा स्वरूप नहीं है। तो इसको हमें नकारने की विधि बताई। हम शंकर भाष्य पढ़ रहे हैं तो उसमें नेति नेति की प्रक्रिया बताई। फिर बताया कि अब इस जीवन में जन्म लिया है तो कर्म तो करना ही है, और कर्म कैसे करना है ये बताया। कर्म का अधिकार तो हमें दिया है, जैसे सेकंड चैप्टर के 47 नंबर श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्ते, अब बता दिया अधिकार तो तुझे दिया है, पर कैसे हमने उस अधिकार का यूज करना। अब ज्ञान न होने के कारण हमने अपने इस अधिकार को गलत तरीके से यूज कर लिया। इंटेलिजेंटली या विवेकपूर्ण इस अधिकार का यूज करना था और हमने अज्ञान चलते हुए इसका यूज कर लिया। तो भगवान कहते हैं कि यदि अज्ञान से तुम इस अधिकार को यूज कर रहे हो तो फिर तुम इस बंधन में आते चले जाओगे, क्योंकि आसक्ति रखोगे, फल की कामना रखोगे, कर्म से आसक्ति होगी। और फल से आसक्ति रखना तो ये तुमने बहुत बड़ा एक बंधन मान लिया, क्योंकि फल की आसक्ति रखते हैं तो हमने इनडायरेक्टली भविष्य का निर्माण कर लिया और उस भविष्य में मुझे फल भोगना पड़ के लिए रहना पड़ेगा, तो भविष्य का निर्माण कर लिया। और अब फल कैसा आएगा वो मुझे नहीं पता, तो उसकी चिंता सताती रहेगी। तो उसकी चिंता सताती रहेगी तो जो तुम अभी कर रहे हो वो ठीक से नहीं करोगे, उससे हमारे कर्मों में अच्छा जो होना चाहिए फर्स्ट क्लास हमारा कर्म वो नहीं होगा। तो इस प्रकार हमें बताया कि जो आसक्त हो जाते हैं हम कर्मों से, तो भविष्य का निर्माण कर लेते हैं, खुशी मिलेगी कि दुख मिलेगा पता नहीं, और फिर ऐसे बंधन चलता रहता है। तो बताया कि अकर्ता होना है, अकर्ता से भी पहले बताया अकर्मी नहीं होना है, कर्म हमको छोड़ नहीं देना है। फिर कर्म कैसे करना है, तो कर्म कैसे करने के लिए उन्होंने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, मतलब कर्म ईश्वर को अर्पण करना। ईश्वर, अपनी बुद्धि ऐसे रखना कि मैं ईश्वर को अर्पण कर रहा हूँ, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर को अर्पण कर रहा हूँ ताकि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। तो योग का मतलब है सिद्धि और असिद्धि, कुछ भी मुझे रिजल्ट आए मैं समभाव में रहूं, मैं विचलित नहीं हूं, कोई भी आए, सुख आए चाहे दुख आए, और मैं निस्वार्थ भाव से कर्म करूं, अहंकार रहित मतलब निरअहंकारी होकर कर्म करूं, और निष्कामता से कर्म करूं। निष्कामता मतलब कामना, इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए तो मैं ये कर्म कर रहा हूँ।
तो निष्काम भाव से कर्म करना। तो इस प्रकार कर्म योग से हमें अंतःकरण की शुद्धि करने की प्रक्रिया पूरी बताई गई और इस निष्कामता से तो हमारा अंतःकरण पूरी तरह तैयार हो गया अब ये ज्ञान सुनने के लिए। फिर तीसरे अध्याय में हमें बताया गया कि कैसे इस विवेक बुद्धि को हमें कुशाग्र करना है और गलत कर्मों को छोड़कर, मतलब ज्ञान के प्रकाश से हमें ये गलत कर्म को छोड़कर निर्मम होकर, निर्मम मतलब मेरा मेरा, जो हम मेरापन हमारे अंदर होता है कि मेरा है, मैंने किया, इसको छोड़कर आशा रहित और ये निर्मम, निराशा जिसको बोला है, इन सबको निराशा होकर चिंता संताप छोड़कर तू युद्ध कर। अर्जुन को बोला युद्ध कर शोक रहित होकर, और फिर तुझे जो भी प्राप्त होगा फल उसको प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना। जैसे प्रसाद हमको मिलता है तो हम उसमें नखरे नहीं करते कि गर्म होना चाहिए, ये मीठा ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, जैसा भी हो गया हम उसको सर पे लगाते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अपने कर्म अर्पण करके जो भी प्रसाद आए उसको, जो भी मिले फल उसको प्रसाद रूप से ग्रहण करना, इतनी हमारी तैयारी कराई और प्रसन्न रहना, आदर से वो फल को स्वीकार करना। और ऐसा जब कर्म करोगे तो फिर ये चिंता तो होती ही नहीं कि इसका फल शुभ होगा कि अशुभ, जो भी होगा वो शुभ होगा। हो सकता है इन आंखों से हमें लगे कि ये शुभ नहीं है, जैसे हमें लगता है ना, कई लोगों को लगता है भाई भगवत गीता में अध्यात्म में बोल देते ईमानदारी से चलो, सत्य निष्ठा से चलो, पर हम तो देखते हैं बाहर जो भी गलत कर्म कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास रुपया पैसा सब ज्यादा है, अच्छी लाइफ बिता रहे हैं, और जो हम पूरा शास्त्रों के हिसाब से चल रहे हैं हमारे पे मुसीबतें ही मुसीबतें आती जा रही हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा कहना है भगवान का कि यदि इस प्रकार कर्म किया अहंकार रहित निस्वार्थ भाव से प्रभु को अर्पण करके, फिर जो भी कर्म आए, भले ही अभी हमें अपनी स्थूल बुद्धि और स्थूल आंखों से ऐसा दिख रहा है कि ये अशुभ है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, पर वो शुभ ही है, क्योंकि तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आ रही और तुम किससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, जो गलत काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सत्यनिष्ठा पे ही भरोसा नहीं है। जो तुम्हारी ईमानदारी है, जो तुम्हारी सत्यनिष्ठा है, उसके लिए कोई माप स्केल तो बनाया नहीं गया है कि जिससे हम उसको मेजर कर लें कितना है। और तुम क्या कर रहे हो, जो गलत कर्म कर रहे हो उससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, वो इधर है तुम इधर हो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो उनको अपना रोल मॉडल मत बनाओ, उनके तरफ उनसे अपना कंपैरिजन मत कराओ करो, अपनी सत्यनिष्ठा पे टिके रहो, अपना कर्म करते रहो। कम से कम हमको अंदर तो ये शांति रहेगी कि हमने ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से काम किया, बस यही बहुत बड़ा फल है अपने आप में, फिर बाहर कुछ भी हो। तो इस प्रकार कहा कि निस्वार्थ भाव से निष्कामता से कर्म करेंगे तो वो शुभ ही होगा रिजल्ट, भले ही हमें कुछ भी दिखे। और ये निष्कामता से जो कर्म, ये ईमानदारी जो बोलते हैं, इस सत्यनिष्ठा पर चलो, यहाँ चलना ही, रास्ता ही बड़ा मुश्किल है, आप चल पड़े हो यही बड़ी बात है। तो जो बहुत बलवान होगा मन बुद्धि से, जिसकी शुद्ध होगी, वो ही इस रास्ते पे चल पाएगा और टिका रहेगा। तो अपने आप को इतना नीचा मत गिराओ उनसे कंपैरिजन के करके, तुम बहुत ऊपर हो, भगवान के एकदम नजदीक बैठे हो। तो इस प्रकार हमको अपने आप को ठीक रखना है कि इस रास्ते पर चलकर जो भी रिजल्ट आए मैं इसी रास्ते पे टिका रहूंगा। तो ये जो 18वां अध्याय जो हम आते हैं जिस पर, इसको कहा गया है उपसंहार अध्याय, मतलब अंत वाला अध्याय। तो जो अध्याय में या कहीं भी हम देखते हैं साहित्य में जब पढ़ते हैं, तो जो अंत वाला अध्याय होता है तो उसमें जो शुरुआत के भी जो बताया गया है ज्ञान, वो भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये 18वें अध्याय में जो पहला श्लोक आता है उसमें अर्जुन का प्रश्न होता है कि संन्यास और त्याग, इन दो शब्दों के अर्थ को जानने की जिज्ञासा प्रकट करता है अर्जुन, कि इन दोनों का मुझे भेद बताओ। यही क्वेश्चन उसने दूसरे अध्याय में भी पूछा था और 7वें श्लोक में बोला भी था कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, आप ही मुझे बताइए। पर अब वो ये वापस पूछ रहे हैं, इसका मतलब अभी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे फिर 2nd श्लोक में बताया गया कि दो पक्ष बताए गए। एक सांख्य योग, जो लोग सांख्य योग को फॉलो करते हैं, सांख्य योग वालों ने कहा कि जो कर्म दोष वाले हैं
तो उनका त्याग करना चाहिए। और जो दूसरे पक्ष वालों ने कहा कि कर्म फल का त्याग करना चाहिए। तो सांख्य योगी हो गए, उन्होंने कहा कि जो कर्म दूषित हैं, जिसमें दोष है, उन कर्म को ही त्याग दो। और जो दूसरे पक्ष वालों ने कहा कर्म फल को त्याग दो। और साथ में तीसरे श्लोक में बोला कि यज्ञ, दान और तप आदि का तो कभी भी त्याग करना ही नहीं चाहिए। तो जो फिर चौथे श्लोक पर आते हैं। चौथे श्लोक में भगवान ने ये दो विषय जो बता दिए, एक तो जो कर्म दूषित हैं उनको त्याग करना, और दूसरा फल को त्याग करना, और यज्ञ, तप, दान आदि को तो कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो दोनों के विषयों में आगे उत्तर देते हैं भगवान। और किस बेसिस पे उत्तर देते हैं? 3 गुणों के भेद से त्याग, और त्याग के 3 प्रकार बताए, सत्व, रज और तम। तो फिर से उन्होंने कहा यज्ञ, तप और दान सभी को करना चाहिए। कोई अपने आप को बुद्धिमान समझता है, जो भी समझता है उसको भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्म होते हैं ये पवित्र करने वाले होते हैं। ये 5वें श्लोक में बताया। फिर छठे श्लोक में वो बताते हैं कि ये जो कर्म है फल से यदि फल की आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए। तो जो आगे बात बताई थी फल आसक्ति का, यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा बोल दिया, उसका त्याग करके ही किए जाने चाहिए। और फिर अब आगे बताते हैं जो तमस त्याग है वो क्या है। तो बताते हैं जो अज्ञानी लोग हैं, नित्य कर्म जो होते हैं वो तो शुद्धि के लिए होते हैं। वे आलस या अज्ञान के कारण या मोह से, आलस का भी मोह रहता है उनको, तो उसके मोह से ही ये नित्य कर्म भी वो त्याग देते हैं। तो ये जो त्याग है ये तमस त्याग है। इसको तमस त्याग किया कहा गया, मतलब मोह से जो त्याग किया गया उसको तमस त्याग कहा गया। फिर आगे रजस त्याग बताते हैं 8वें नंबर के श्लोक में। कहते हैं कर्मों को दुख रूप मानकर, या ये कर्म करने से मेरे को बहुत श्रम होएगा, शरीर में बहुत कष्ट होएगा, दुख दर्द होएगा, इसलिए छोड़ देना, इसलिए वो कर्म को छोड़कर बैठ जाते हैं। तो ये जो पहला बोला कर्मों को दुख रूप मानकर, तो आपने देखा होगा कई लोग जैसे हॉस्पिटल में कोई बीमार है बहुत, तो देखने नहीं जाएंगे, उनको लगेगा, दुख लगेगा देखकर। या किसी के जब कोई देह त्याग देता है तो जल्दी नहीं जाते हो, सोचते हैं कि दुख लगेगा, या किसी ऐसे को फोन भी नहीं करते जल्दी कि हमें दुख होगा, तो वो त्याग देते हैं ये कर्म। और किसी को कोई बड़ा भारी भरकम काम दे तो इतनी मेहनत कौन करेगा इस कर्म में, छोड़ दो इसको। तो इस त्याग को क्या कहा गया है? रजस त्याग कहा गया है। तो इसको पढ़ के हमको समझना चाहिए कि हम कहाँ ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या। फिर तीसरा बोला है सात्विक त्याग, मतलब जो कर्तव्य कर्म को करते हैं पर आसक्ति और फल का त्याग करके करते हैं, उसको सात्विक त्याग कहा गया है। तो किसका त्याग कर रहे हैं? वो आसक्ति का त्याग कर रहे हैं, फल का त्याग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमको समझ में आता है कि हम जैसे अपन थोड़ा सा भी काम करते हैं, फिर सोचते हैं कि 4 लोग इसकी तारीफ करें, हमको आके बोलें अच्छा हुआ। तो ये हमको अपनी चेकिंग करनी है कि हमारी आसक्ति अभी अटकी हुई है क्या फल में, या करो अपने आप को बाहर ले जाके प्रेजेंट की लोग क्या बोलते हैं, क्या मेरी अभी भी आशा बंधी हुई है, इसका मतलब हमें आसक्ति है फल से, तो वहां हमें काम करना है। तो ऐसे त्याग को कहा गया है सात्विक त्याग, आसक्ति का त्याग। और जो आसक्ति और फल का त्याग करके नित्य कर्म करता है, कहते हैं उसका अंतःकरण जो है विशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ तक आ गए हम अंतःकरण विशुद्धि पर। और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, आध्यात्मिक यात्रा में वही आगे बढ़ेगा। तो अब हमको समझ में आता है कि यहाँ तक की तैयारी होगी तभी हम और आगे बढ़ पाएंगे। और जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह अध्यात्म मार्ग में चल ही नहीं सकता। उसको आप जबरदस्ती सत्संग में ले भी आओगे तो उसको लगेगा ये क्यों मुझे ले आओ, ये बार बार आपको बोलता रहेगा जल्दी चले, घड़ी की तरफ देखेगा, हिलेगा डुलेगा और आपको भी तंग करेगा, सुनने नहीं देगा। तो इस प्रकार उसको ये सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। ये हुआ 10वें नंबर तक का। फिर 11वें और 12वें श्लोक में बताया, कर्मों के फल की बात कही है। 3 प्रकार के फल बताएं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित फल। अनिष्ट मतलब जो दुख देते हैं, जो मेरे लिए अनफेवरेबल है, और इष्ट मतलब जो सुख देने वाले मेरे फेवर के हैं, और मिश्रित दोनों का मिक्स। तो ये फल किन्हें मिलते हैं? ये फल उन्हें मिलते हैं जिनको अभी भी देह अभिमान है, जो देह अभिमान के साथ कर्म करते हैं, कर्तापन, कर्तत्व भाव है। तो जिसका कर्तत्व भाव होगा तो भोक्तृत्व भाव भी रहेगा। मतलब उन्होंने अविवेक से कर्म किया है, विवेकी नहीं है अभी वो। तो यहाँ अब यहाँ पर 12वें नंबर के श्लोक में
जो दूसरी लाइन में भगवान ने ज्ञान निष्ठा की बात बताई और कहा जो लोग ज्ञान निष्ठा में स्थित हैं, कौन से? सन्यासी लोग बताए जो ज्ञान निष्ठा में स्थित हैं, उनको ये फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो सन्यासी लोग हैं इन्होंने विवेकपूर्ण कर्म किया है, इन्होंने अकर्ता भाव से किया है। अकर्ता भाव से किया है तो फल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो फल किसको मिलता है? कर्ता, जो करता है उसको मिलता है। कर्म को तो फल नहीं मिलता, कर्म तो जड़ है अपने आप में, तो करने वाले को फल मिलता है। तो यहाँ जो उसने अकर्ता भाव आ गया तो उसको फल भी नहीं मिलेगा। तो ज्ञान निष्ठा में जो स्थित है, तो यहाँ तक ज्ञान निष्ठा की बात बताई गई। फिर आगे 13वें से 16वें श्लोक में कहा कि जब जीव प्रकृति से मतलब शरीर और इंद्रियों से अपना आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, तादात्म्य कर लेता है, ऐसा मानने लगता है कि ये मैंने किया है। जब हम शरीर और इंद्रियों को अपना मान लेते हैं कि ये मेरी हैं, मैं हूँ, और हमें लगता है कि मैंने किया, क्योंकि इंद्रियों और शरीर से ही कर्म हो रहा है। किया प्रकृति ने, क्योंकि शरीर और इंद्रियां क्या है? प्रकृति। हमने 7वें अध्याय में ये पढ़ लिया अच्छे से। पर हमने क्या किया, जैसे ही चेतनता का और ये जड़ का तादात्म्य होता है, तो उस चेतनता अब अहम जो भाव है वो समझ रहा है ये शरीर इंद्रियां मैं हो गई और ये मैंने कर्म किया। कि कर रही है प्रकृति, पर उसने सोचा ये मैंने किया है। तो वो अब उसको में मेरा भाव आ गया। कब आ गया? अब ये हमें क्लियर होना चाहिए, ये मेरा भाव कैसे आया? जैसे ही अहम का शरीर और इंद्रियों से तादात्म्य हो, तो हमें लगने लगता है मैंने किया, मैंने किया। तो ये जो मैंने किया जैसे ही आया, तो जो क्रिया चल रही थी अब कर्म में परिवर्तित हो गई। अब कई चीजें जो हम अकर्ता बनकर करते हैं, वो क्रिया होती है। नित्य कर्म में आप देख लेते हैं, सुबह से शाम तक बहुत सारी चीजें हम करते हैं, पर हम सब में ये नहीं कहते मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जैसे श्वास ले रहे हैं, सो रहे हैं, हम नहीं बोलते ऐसा। तो वो क्रियाएं रहती हैं, क्रियाओं में फल नहीं आता। पर जैसे ही उसमें मैंपना, कर्तापना जुड़ जाता है, तो फल आ जाता है। तो वो कर्म बन गया और कर्म का फल होता है। तो जब कर्तृत्व अभिमान विवेक द्वारा नष्ट किया जाता है, मतलब कर्म से उसकी आसक्ति का जो संबंध है वो छूट जाता है, मतलब अभिमान खत्म हो जाता है, तो ऐसे सन्यासी के लिए कर्म का कोई फल रहा ही नहीं। अब उसको कोई चिंता नहीं है, फल कुछ भी हो तो उसके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि वो करता नहीं है। तो इसी को समझने के लिए फिर भगवान ने 5 कारणों कर्म के साधन को बताया गया। और ये साधन कैसे थे, ये 13 से 16वें नंबर के श्लोक में आ जाता है। पहला था अधिष्ठान, कर्ता दूसरा, फिर करण, चेष्टा और देव, ये 5 बताए। तो इसमें जो अधिष्ठान है, मतलब ये देह से रिलेटेड, तो हमारे शरीर में इच्छा द्वेष होता है, सुख दुख, ये अधिष्ठान, क्योंकि जो भी हो रहा है ये शरीर उसका अधिष्ठान है। दूसरा है कर्ता, कर्ता मतलब कौन? ने करने वाला, मतलब जो भोक्ता जीव है ये। फिर करण, करण मतलब ये जो शब्दों को या ग्रहण, इंद्रियां जो सारी है हमारी, जो शब्द ग्रहण करती है, जो आवाज ग्रहण करती है, ये सब मतलब जो साधन है वो। फिर है चेष्टा, चेष्टा मतलब ये डिटेल में बताए गए, अपन सिर्फ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। चेष्टा मतलब ये जो करण जो भी बताई इंद्रियां, इनके विषय, ये सब हुई चेष्टा। इसमें प्राण को सबसे मुख्य बताया है, क्योंकि प्राण होगा तभी ये सब हम विषय भोगने वाली स्थिति में रहेंगे, या समझने वाली परसेप्शन रहेगा हमको। फिर है देव, देव मतलब जो हमारे अंतःकरण में संस्कार पड़े हुए हैं, मान्यताएं जो पड़ी हुई हैं। अब ये जो संस्कार और मान्यताएं जो पड़ी हुई हैं, ये इतनी गहरी पड़ी हुई हैं कि इन्हीं को चेंज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे हमको बचपन से या अभी तक बता दिया है, हम जिस घर घराने में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहाँ के संस्कार हमारे में एकदम चिपक जाते हैं। बहुत रेयरली कोई होता है जो संस्कारित नहीं होता और जिसमें हिम्मत होती है कि उस संस्कारों के अगेंस्ट कदम उठाने की। तो यदि अच्छा एक्सप्लेन करने वाला या अच्छे शास्त्रों की संगत हो जाए, या अच्छे गुरुजनों की या विद्वानों की संगत में हम आ जाएं, तो ये संस्कार चेंज हो सकते हैं। तो काम हमारा मेन ये संस्कारों को चेंज करने में होना चाहिए। तो ये 5 हमें साधन बता दिए। अब बताते हैं कि ये जो प्रकृति में कर्तृत्व भाव नहीं है, प्रकृति में नहीं है कर्तृत्व भाव, न ही पुरुष में है। मतलब ना अलग अलग देखो तो ना चेतनता में है, न ही प्रकृति में है। तो ये कैसे आ गया हमारे में कर्तृत्व?
जब ये चेतनता प्रकृति के साथ जैसे ही जुड़ी तब उसमें ये मेरापन आ गया, जैसे अभी एक्सप्लेन किया, पहले नहीं था। तो ये जैसे ही कर्तृत्व भाव आ जाता है तो ये पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। अब इस कर्तृत्व भाव समझ गया आपको हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो अब इस कर्तृत्व भाव या ये आइडेंटिफिकेशन या ये तादात्म्य को तोड़ना ही शास्त्र बताते हैं कि यहाँ पर हमें कैसे काम करना है। जैसे ये तादात्म्य टूटा, मतलब देह से अपना रिश्ता टूटा, वैसे ही ये मन आदि सबसे हमारा रिश्ता चला, मतलब खत्म होगा, मन विलीन हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। और इस प्रकार हम प्रकृति को जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। तो ये प्रकृति को जान लिया हमने, तो ये शास्त्रों ने आधा काम कर दिया कि हमको बता दिया 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक हमें काफी बता दिया है, मेनली 7वें और 8वें में, कि ये पूरी प्रकृति है, परा और अपरा प्रकृति, और मैं इन दोनों से ऊपर हूं, इन दोनों का आधार हूं, चलाने वाला हूं। तो शास्त्रों ने हमको प्रकृति पूरी बता दी। अब इस प्रक्रिया के बाद अब क्या बचता है, अब जो पुरुष तत्व है, जो चेतन तत्व मेरे में, उसको जानना। तो इस प्रकार ये पूरी हमारी आध्यात्मिक साधना होती है, और दोनों को जानना जरूरी होता है। कई लोग बोलते हैं ना मैंने संसार को सब जान लिया, पर वो खुद को नहीं जाना उसने, तो ये आधी पढ़ाई। कोई लोग बोलते हैं मैं अपने को सब जानता हूँ पर मुझे संसार का कुछ नहीं पता, तो आधी पढ़ाई हुई। तो बोलते हैं ना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मैं और प्रकृति, अहम और प्रकृति है, दोनों ही प्रकृति अभी, क्योंकि ये अहम हमारा दूषित है, तो चेतनता है पर अभी वो ऊपर के लेवल पे नहीं गई, तो दोनों को प्रकृति बोला है। तो सिक्के के दोनों पहलू हमको आना चाहिए, तभी हम बढ़ पाएंगे आगे। तो ये पुरुष को जानना, ताकि ये जो हमारा देह अभिमान तो नष्ट हो ही गया है जो पहले बताया, और हम आगे की प्रक्रिया भी कर पाए। तो पहले इसमें बताया कि कर्म से आसक्ति का त्याग, और अब बता रहे हैं कर्म करते हुए समझदारी से कर्तृत्व भाव का अभिमान हमारे में नहीं आए, ताकि हम कर्म बंधन में ना पड़े। तो ये जो अपनी बुद्धि है, अभी जो है स्थूल बुद्धि है, ये मूढ़ बुद्धि बोलते हैं यहाँ पे, तो जो मूढ़ बुद्धि है उसको संवार लो, मतलब उसको अब शार्प कर लो इस ज्ञान से, शास्त्रों से, गुरु वाक्यों से। इनको संवारना अति आवश्यक है। इसको अकृत बुद्धि भी बोला है, मूढ़ बुद्धि। फिर त्रिपुटी बताइए, ये 17वें श्लोक में मूढ़ बुद्धि पे अकृत बुद्धि बताई, और 18 और 19 में अब हमें त्रिपुटी बता रहे हैं कि कर्म प्रेरणा के लिए त्रिपुटी ये चाहिए, क्या, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय और करण कर्म करता। ये दो तीन तीन के दो सेट हमें बताए। ये तीन के होने से ही कर्म होता है, और इसको कर्म संग्रह कहा गया है। और फिर आगे 20वें और 21वें और 22वें श्लोक में बताया कि ज्ञान के तीन भेद, अब हर के तीन तीन भेद बता दिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, क्योंकि शुरू में ही बोला ये जो बता रहे हैं त्याग का, ये तीन गुणों के आधार पे बता रहे हैं। तो यहाँ कर्म के, ज्ञान के तीन भेद बता दिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर कर्म के तीन भेद बता दिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक कौन सा होगा, आसक्ति रहित, बिना राग द्वेष वाला, जिसमें कर्तापन बिल्कुल नहीं है। फिर 26, 27 और 28 इसमें बता दिए कि कर्ता के तीन भेद, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और फिर आगे 29, 30, 31, 32 में बताया बुद्धि के तीन भाग, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और धृति मतलब धारण शक्ति भी बोला गया है, और कई जगह इसको विल पावर हम बोल सकते हैं, उसके तीन तीन भाग बताए गए। तो बुद्धि सूक्ष्म होगी, एकदम सात्विक बुद्धि, और राजसिक सूक्ष्म और स्थूल का मिलावट होगी, और जो तामसिक बुद्धि होगी बिल्कुल मूढ़ बुद्धि, अकृत बुद्धि, तामसिक बुद्धि। और ऐसे ही धृति को भी तीन तीन में बता दिया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो तामसिक होगी वो बुद्धि, धृति कैसी होगी, वो बिल्कुल जो है हमारी जो दोषपूर्ण चीजें हैं, मान्यताएं, उनसे चिपकी हुई रहेगी, उसको हटाने में हमें सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। फिर आगे श्लोक नंबर 36, 37, 38, 39 में सुख के तीन भेद बता दिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और फिर 40वें नंबर के श्लोक में जो सुख के तीन है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। जो सात्विक सुख बताया उसमें कहते हैं अभ्यास लगता है, जो हम अभी कर रहे हैं अभ्यास। तो अभ्यास करने में ही बड़ा मजा आ जाता है। तो जो
हमारा जिज्ञासा ऐसी हो, हमारा इस अभ्यास के प्रति इतना लगाव हो, प्रेम हो, ताकि हम इसे करते रहें और उसमें हमें मजा आने लगेगा कि अब हमें इधर प्रोग्रेस करनी है, अब हमें इस पर काम करना है। तो सात्विक सुख में अभ्यास लगता है और अभ्यास में ही रमा रहता है व्यक्ति, उसको प्रसन्नता और उत्साह होता है। तो पहले पहले वो डिफिकल्ट लगता है, विष जैसा, पर जो उसका परिणाम होता है वो अमृत जैसा होता है। तो इसमें यूजुअली एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमको सुबह जल्दी उठ के बोलते हैं एक्सरसाइज करो, भागो, जॉगिंग करो, तो कितना डिफिकल्ट, विष जैसा लगता है। पर एक बार हमारे दिमाग में बैठ गया कि ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है, और शरीर क्यों अच्छा बनाना है, क्योंकि मुझे अभी ये अभ्यास करना है, इसलिए इसलिए नहीं कि मुझे संसार में भोग लेना है, कि मेरे बच्चों की शादी करनी है, उनके बच्चों को देखना है, 4 जनरेशन देखना है। ऐसे आप सुनने को मिलता है कि हमें तो 80-90 तक जीना है, हमारी चौथी जनरेशन देखनी। नहीं, उसका बिल्कुल एम क्लियर है कि मेरे को अपना शरीर क्यों अच्छा रखना है, क्योंकि मुझे अभी अभ्यास बचा है मेरा, मैं अभी वहां तक पहुंचा नहीं हूं। तो अभ्यास करने के लिए मुझे अपना शरीर अच्छा रखना है। तो ये हो गई सात्विक बुद्धि। सुख। फिर होता है राजसिक सुख। राजसिक सुख में कोई अभ्यास उसको करने की इच्छा नहीं होती, उसको भोगने की इच्छा होती है विषयों को। विषयों को वो विषय ही बोलते हैं ना, विष के समान होते हैं। तो वो भोगते समय तो बड़े सुख देते हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता है, मिठाई खाना या बाहर भ्रमण करना या जो भी कुछ है, रात रात को जगकर पार्टी करना, जो भी। पर एंड में उसके रिजल्ट जो हैं बहुत बुरे लगते हैं। तो इस प्रकार इनको त्यागना चाहिए, जो राजसिक सुख है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे देते हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं रात रात भर, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं रात रात भर, मिठाइयाँ खा रहे हैं या गलत चीजें खा रहे हैं, ये सब। फिर आता है तामसिक सुख। तामसिक सुख में आता है नींद, निद्रा। एक्स्ट्रा हम सो रहे हैं, नींद हमारी खुल गई तो भी हम बिस्तर पे पड़े ही हुए हैं, उलट पुलट हो रहे हैं, फालतू का अपना दिमाग चला रहे हैं। ठीक है। फिर है आलस, कि जो करने लायक चीजें वो नहीं कर रहे, हमें जीवन में कोई रस ही नहीं है, बस पड़े हैं, क्या करना है करके उठ के, क्या करना है, पड़े हैं आलस में। फिर तीसरा बोलते हैं बेहोशी में पड़े हैं, जैसे नशा करके, नशे वाली चीजों का सेवन करके नशे में पड़े हैं। तो इनको बोला गया है तामसिक सुख, इनका त्याग करना चाहिए। तो जो सात्विक सुख है कब होगा, जब हमारा मन अंतर्मुखी हो जाएगा, जब हम ये समझ जाएंगे कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे अपने को जानना है, दृष्टा को जानना है, क्षेत्रज्ञ को जानना है, तब हमारा जो सुख है सात्विक सुख में आएगा। पर इसमें भी नहीं फंसे रहना है, क्योंकि देखा गया है सात्विक सुख तक तो हम आ जाते हैं पर वहीं अटक के रह जाते हैं। जैसे हमारी आदत हो गई शांत रहने की, सुबह उठकर ध्यान करने की, तो अब उस ध्यान में थोड़ा भी कोई भंग करता है, किसी ने शोर मचा दिया, बर्तन की आवाज आ गई, तो हमको क्रोध आ जाता है कि मेरी शांति भंग हो गई, मेरा ध्यान भंग हो गया। तो जो वो शांति थी सात्विक सुख में, वो वास्तविक शांति नहीं थी, वो क्या थी, अशांति का अभाव थी। तो वास्तविक शांति क्या होगी, जब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़े, मैं भीड़ में भी ध्यान लगा लूं कहीं भी, और ना इस शिकायत हो कि ये बाहर का शोर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, उसको कहते हैं प्रशांति। जब वो शांति और अशांति दोनों से ऊपर हो जाए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सात्विक सुख में भी बंधना नहीं है, तीनों गुण बांधने वाले हैं। गुण को रस्सी भी बोला है, और रस्सी मतलब बांधने वाली। तो इसमें भी अटकना नहीं है, इससे भी हमें आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार बताया गया कि अभ्यास हमें ऐसे करना है। तो जो तामसिक होता है उसमें मोह की प्रधानता बताई, राजसिक में आसक्ति की, राग की प्रधानता बताई, और सात्विक में सुख जो मिलने लगता है और ज्ञान की प्रधानता। और यही तीनों चीज, तामसिक में मोह बांधता है, राजसिक में आसक्ति बांधती है, और सात्विक में ये सुख मिल जाता है या ज्ञान जो मिल जाता है ये हमें बांधने लगता है। तो इस प्रकार ये सुख के 3 भेद बताए गए। अब आगे भगवान कहते हैं 40वें नंबर के श्लोक में कि पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो इन 3 गुणों से रहित हो। तामसिक, राजसिक, सात्विक, तीनों गुण सब में रहेंगे, अलग अलग मिश्रण में रहेंगे। और इन्हीं गुणों के आधार पर जो 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका विभाजन हुआ है। तो गुणों के हिसाब से हुआ है, और उस हिसाब से ही व्यक्ति कर्म करता है। तो ये जन्म से नहीं है, कर्म से, ये गुणों से आप कह सकते हैं। तो
इन तीनों ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इससे मुक्त होने की के लिए भगवान आगे बताते हैं। तो भगवान हमको तैयार कर रहे हैं कि हम अपनी जो चेतना की अभी स्थिति है उसको ऊपर कैसे उठा सकें, मतलब और शुद्ध-शुद्ध कैसे कर सकें ताकि हम आगे आत्मा में लीन हो जाएँ या भगवान को प्राप्त हो जाएँ। तो 42 नंबर के श्लोक में बताया ब्राह्मण के बारे में कि ब्राह्मण के कर्म क्या होते हैं। तो ब्राह्मण के कर्म बताया अंतःकरण की सरलता होती है, गुण और कर्म साथ में बता रहे हैं, अंतःकरण की उसमें सरलता होती है, मतलब वो सभी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में रखता है और शम, दम, आर्जव जो हमने वो सब गुण पढ़े थे, उन सब पर वो ध्यान रखकर अपने शरीर पर काम करता है। शुद्धता रहती है उसमें और ज्ञान और शास्त्रों में उसकी ज्ञान में जिज्ञासा रहती है और शास्त्रों पर बड़ी श्रद्धा रहती है। तो ब्रह्म जिज्ञासा की उसमें बात बताई कि ऐसे व्यक्ति को, ब्राह्मण व्यक्ति जो रहता है, मतलब जिसका उसमें सतोगुण की प्रधानता बताई है और तमोगुण बहुत ही न्यूनतम रहता है और थोड़ा रजो रहता है, पर प्रधानता सतोगुण की रहती है, इसलिए उसमें ब्रह्म की जिज्ञासा रहती है। तो ये जिज्ञासा जो होती है ना, ये कहाँ से आती है? कौन से पार्ट से आती है? चेतन और जड़। चेतन पार्ट से जिज्ञासा आती है और जड़ पार्ट से हमें कामनाएं रहती हैं। तो फिर आगे 43 नंबर के श्लोक में क्षत्रियों के कर्म बताए। क्षत्रियों का क्या कर्म होता है? नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी, रक्षा करना, सुरक्षा प्रदान करना अपने सेना को, अपने राज्य को, और देने की प्रवृत्ति रहती है। तो और वो कभी भी कोई भी मुश्किल आ जाए तो सामने से तो उसको पीठ नहीं दिखाते, शत्रुओं को पीठ ना दिखाना। तो ये सब बताया और क्षत्रियों में रजोगुण की प्रधानता रहती है, सत्वगुण रहता है और तमोगुण भी रहता है, पर सत्वगुण रजोगुण की प्रधानता रहती है। फिर 44 नंबर के श्लोक में वैश्यों की बताई कैसे कर्म होते हैं। वो कृषि प्रधान होते हैं, पशु पक्षियों का पालन करने वाले होते हैं, व्यापार में बहुत माहिर होते हैं और उनमें रजोगुण की प्रधानता होती है, उनमें तमोगुण भी रहता है और सत्वगुण एकदम कम रहता है। और फिर आता है शूद्र। ये 45 और 46 नंबर के श्लोक में बताया, जो शूद्र होते हैं उनमें सेवा करने की, मतलब साफ सफाई करने की, सेवा करने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। उनमें तमोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण थोड़ा होता है और सत्वगुण एकदम न्यूनतम होता है। तो ये 4 वर्ण बता दिए और ये बताया कि ये जो 4 वर्ण बनाए, ये लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं बताया कि कोई, या फिर कि कोई बड़ा है या छोटा है, इसके लिए नहीं बताया। और बताया कि हम सभी में ये तीनों गुण होते हैं और ये कर्म से हैं, ये हमें अच्छे से समझ लेना है, जन्म से नहीं है। तो अपने ये गुणों को ठीक प्रकार से यूज करो और अपने जीवन का उद्धार करो। जहां भी आप जो भी वर्ण में हो, उन गुणों का ठीक प्रकार से यूज करो। और गुणों से स्वभाव बता दिया कि किसमें कौन सा गुण रहेगा तो उसका कैसा स्वभाव रहेगा। तो मैं ये कर्तापन छोड़कर इन गुणों के द्वारा हर कोई यह अपने लिए काम करेगा कि कर्तापन छोड़कर इन गुणों के द्वारा जब कर्म के माध्यम से हम ईश्वर की सेवा में लगा देंगे, कर्म करते हुए कहेंगे कि ईश्वर की सेवा के लिए, यह जो सर्वव्यापी है उसकी सेवा के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो ये कर्म है वह साधन बन गया काय का, कि हमारा अंतःकरण एकदम श्रेष्ठ हो जाए और यही साधना है। तो इस प्रकार कोई भी मनुष्य कर्म द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ तक हमें क्लियर से बता दिया। तो निष्काम भाव से कामना ना होना और किसी और जो है समर्पण भाव होना, कामना नहीं होना एक बात हो गई, और समर्पण भाव होना चाहिए कि मेरा सब कुछ तुझको अर्पण है, अब तू ही देख जो भी है, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे लिए शुभ ही रहेगा। तो इस प्रकार कहा गया है कि हमें जिस भी वर्ण में, मतलब जहां को रखा गया है वहां से हम अपना कर्तव्य कर्म करते रहें और बंधन मुक्त हों। और बताते हैं आगे कि
हर कर्म में दोष होता है। जैसे आप सहज भी कर्म करोगे तो उसको छोड़ना नहीं है दोष के कारण, क्योंकि हर कर्म दोष होता है। जैसे अग्नि होती है, उसके आजू बाजू धुआं होता ही होता है, ऐसे हर कर्म में अपना अपना दोष होता है। पर निस्वार्थ भाव से जब करोगे सबके हित के लिए, तो ये दोष जो है ये नहीं लगेगा और हमारा अंतःकरण या हमारी अवश्य शुद्धि होगी ही होगी। तो कर्म करने के पहले याद रखना है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म करते टाइम राग द्वेष नहीं होना चाहिए और फल की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अब जब फल की अपेक्षा नहीं होती है, पक्का करना है हमें, तभी हम कर्म को 100% अपना पूरा देंगे। यदि फल हमारे दिमाग में घूमता रहेगा तो कर्म करते टाइम हम विचलित होते रहेंगे, इसका रिजल्ट ठीक आएगा कि नहीं, इसका रिजल्ट ठीक आएगा कि नहीं। तो कर्म शुरू करने के पहले बार बार अपने से बोलो, मैं ये कर्म से बेहद प्रेम करता हूँ, ये मेरी जान है, और वहां अपनी जान लगा देना। बाकी रिजल्ट कुछ भी हो उससे अब हमारा कुछ ध्यान नहीं आएगा। तो ऐसे कर्तृत्व अभिमान नष्ट हो गया। और कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तृत्व अभिमान नष्ट हो गया? वो ऐसे पता चलेगा कि कर्म करते टाइम ऐसा व्यक्ति पूरे उत्साह में रहेगा, उसे कोई भी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, चिंता नहीं होगी, और उसका अहंकार फूलेगा नहीं। फल जो भी आया हो, फल बहुत फेवरेबल आ गया तो वो ऐसे बहुत अभिमान में फूलेगा नहीं, और फल नहीं भी आया तो वो मायूस नहीं होगा, वो सम रहेगा। तो इस प्रकार यह बताई, फल कुछ भी आएगा उसको कोई ग्लानि भी नहीं होगी, फूलेगा भी नहीं। तो इस प्रकार कर्म ही धर्म हो गया, और यही कर्म सिद्धि का सिद्धांत है। तो यहाँ तक हमें इतने अच्छे से सब कर्म बता दिया, कैसे क्या करना है, सब रजोगुण तमोगुण सतोगुण सब बता दिया। अब आगे 51 नंबर श्लोक आता है। तो अब तक अंतःकरण हमारा एकदम शुद्ध हुआ। अब क्या करना है? अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, मतलब हमारी बुद्धि पवित्र हो गई, पर हम इसे यूज कैसे करेंगे और यूज कहाँ करेंगे? कई बार होता है ना, हमारे पास अच्छे साधन होते हैं पर गलत जगह यूज कर लेते तो अब ये बुद्धि को, पवित्र जो बुद्धि है, इसको ठीक तरीके से यूज करना। तो पहले तो सबसे पहली बात, बुद्धि तो पवित्र है, शुद्ध है, पर यदि हमें ऐसा देह में मतलब फिर भी हमें देह अभिमान है तो हम शूद्र हैं। फिर से अपनी चेकिंग करो, देह में अभिमान अभी भी हो रहा है तो हम शूद्र की कैटेगरी में आ गए, मतलब तामसिक गुण हमारे में सबसे ज्यादा है। यदि स्वार्थ भाव है, अपने आप से ही पूछो, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? स्वार्थ है तो हम क्या हो गए? वैश्य। और यदि हम बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, कथाएं करा रहे हैं या अच्छे कार्य कर रहे हैं तो हम क्षत्रिय हो गए। बड़े मतलब अपने लेवल से बड़े। फिर यदि हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और उनका प्रचार कर रहे हैं तो क्या हो गया? हम ब्राह्मण हो गए। तो अब यह हमें समझ में आ गया, जन्म कहीं भी हुआ हो, कर्म यदि ये है तो हम उस कैटेगरी में आ गए। तो हमें अपना लक्ष्य ध्यान रखना है और उस हिसाब से अपने गुणों की, बुद्धि की यूज करना है। तो ये तो हो गई विशुद्ध बुद्धि, पहली बात बता दी। अब आगे और क्या ध्यान रखना है कि देह हमारी साधना के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। हम क्या करते हैं, हमें जाना तो है सत्संग पर, आज आलस आ रहा है, या आज ये दुख रहा है, या खाना देर से खाया था तो अभी नींद आ रही है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें साधना करनी है तो देह हमारा साथ दे। यदि देह ने हमारा साथ नहीं दिया तो हमारी साधना नहीं होती। तो इसलिए वो देह का इतना इंपॉर्टेंस बता रहे थे। फिर तीसरी बात बताते हैं कि विषयों से ऊपर उठना। जो हम विषयों से एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि कुछ अच्छी चीज देख ली और एकदम से मन कर गया और फट से हमने ले लिया और खा लिया, या कोई दूसरी चीज भी, तो विषयों से ऊपर उठना है। और चौथी चीज कि विषयों में जब भी हमारा आकर्षण होगा तो याद रखना राग द्वेष होगा ही होगा, तो इसका अतिक्रमण करना अति आवश्यक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार हमारी जो शुद्ध बुद्धि हुई है उसको 3-4 ये फोरम में हमें याद रखना है कि ये कहीं भटक नहीं जाए, इतनी शुद्ध बुद्धि। फिर आगे बोलते हैं कि इन सब का अतिक्रमण कर लिया हमने, अब आगे बढ़ना है। तो नंबर 52 श्लोक में कहते हैं, जब
अब साधक तैयार हो गया, वैराग्य संपन्न तैयार होकर आया है, ध्यान योग में आ गया है। यहाँ अब उसके लिए अब उसने सब अपनी उपाधियों को छोड़ दिया है। सबसे पहले तो बाहर वाली उपाधियां कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ या यहाँ का फलाना हूँ या ये एमएलए हूँ, जो भी ये छूट गई। उसके बाद अपने रिश्तेदारों से उपाधियां, मैं किसी का मामा हूँ, नाना हूँ, चाचा हूँ या माँ हूँ, बहन हूँ, सास हूँ, बहू, ये सब हमारी उपाधियां निकल गई। फिर उसके बाद लिंग, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये उपाधियां भी निकल गई। फिर आता है मैं देह। अब देह में है तो देह परसीव तो होगी, हमें पता तो चलेगा देह में मैं रहती हूँ, पर ये देह मेरी नहीं है, ये प्रकृति है और मैं इससे ऊंचा हूँ। ये सिर्फ एक मेरे को यंत्र या मशीन मिली हुई है जिसके द्वारा मैं साधना कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे इसका ख्याल रखना है। तो इस प्रकार तो कुछ भी दुख दर्द हो तो पूरे टाइम रोते नहीं रहना, मैं तो ऐसा, मुझे तो दुख, मेरी ये देह है, इसको हो रहा है, इसका जो भी उपचार है वो मैं करूंगी और उसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार हम ये जो वैराग संपन्न साधक है ये आगे बढ़ रहा है। अब वैराग्य संपन्न होकर आगे अभ्यास करना है अकेला रहने की, जो 6th अध्याय में एकाकी शब्द आया था, अकेले रहने का अभ्यास करना है। और इस अकेले रहने में क्या करना है, हम क्या सोचते हैं अकेले बैठे रूम में मोबाइल के साथ खेल रहे हैं, नहीं। अकेले बैठे हैं भजन सुन रहे हैं, नहीं, क्योंकि भजन भी अब हमें शब्दों का सुख दे रहा है, या राग का सुख दे रहा है। तो हमें भजन कीर्तन भी नहीं सुनना है, हमें मोबाइल पे भी नहीं खेलना है, हमें टीवी भी नहीं देखना, अकेले चुपचाप बैठे हैं हम। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जिसको बोला है विविक्त सेवी ना, एकांत सेवी। तो ये बताया गया, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। और फिर आगे बताया इसी में कि भोजन ये भी हमें हल्का करना है, लघुवशी ऐसे बोला ना, थोड़ा भोजन करना है। और आगे क्या बोला, मन वाणी और शरीर पर पूरा नियंत्रण रखना है। कि मन वाणी मतलब अपने वाक्यों पर ज्यादा बोलना नहीं है, मौन की तरफ बता रहे, जितना जरूरी है, मौन मतलब जितना जरूरी है उतना बोलना, पता होना चाहिए मुझे कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। तो और वाणी, मन, विचार, मन में विचार आते हैं, तो इन विचारों को कंट्रोल करना है। कैसे, आप प्राणायाम करो, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो और अपने विचारों को थोड़ा कंट्रोल करो। अब आगे फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं 53 नंबर के श्लोक में। यह करते हुए अब ये जो अब पूरी हम प्रक्रिया कर रहे हैं, सब हल्का भोजन कर रहे हैं, अकेले में बैठने की आदत डाल रहे हैं, मन वाणी पर कंट्रोल कर रहे हैं। जब हम ये सब करते हैं ना, तो एक अलग तरीके का अहंकार फिर आ जाता है। ये अहंकार हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, ये पीछे लगा ही रहेगा, इसलिए हमें निरंतर अभ्यास की जरूरत है। अब जब ये अहंकार आता है तो हमें इस अहंकार का त्याग करना चाहिए। और ये कब होगा, जब हम सतर्क रहेंगे, जागृत रहेंगे। यदि फिर बिल्कुल अभिमान में ऊपर उड़ने लगे तो फिर हमारा छूट जाएगा। तो ये सब करते हुए जब अहंकार आता है तो उसका त्याग करना है। और ये मन में आता है कि अब मैं बड़ा बलवान हो गया मन से, उसका त्याग करना है। फिर दर्प शब्द आया, दर्प आता है मतलब अपनी अच्छाई, अपनी प्रतिष्ठा, वाह मैंने क्या ज्ञान ले लिया, मैंने मेरी साधना से मैं यहाँ तक पहुंच लिया। बहुत लोग बोलते हैं ना हमें ये सिद्धि प्राप्त हो गई, अब तो मैं ये भी कर लेता हूँ, उसको दर्प कहते हैं। और जब ऐसा अपने में श्रेष्ठता का भाव आ जाए तो उसका त्याग। फिर कामना, क्रोध, परिग्रह, ज्यादा हम जो चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, ये सब नहीं होना इसमें। तो ऐसा व्यक्ति, अब यहाँ तक आ गए, ऐसा व्यक्ति निर्मम और शांत हो जाता है और अब वो परमात्मा में लीन होने के एकदम लायक हो जाता है। पर ये याद रखेंगे, अभिमान यहाँ जहां भी आ गया उसको हमें पकड़ना आना चाहिए। तो ऐसा जो ज्ञान निष्ठ है उसको यति कहा गया है यहाँ, जो ब्रह्म रूप होने के योग्य हो गया। तो ये 53 नंबर श्लोक तक हमारा हुआ था। फिर 54 नंबर के श्लोक में कहा, ऐसा ब्रह्म को प्राप्त हुआ, ये जो भक्त है, ये साधक है जो ब्रह्म को प्राप्त हुआ, उसके लक्षण क्या है। तो क्या बताया, सबसे पहले प्रसन्नता, जिसको अध्यात्म प्रसाद का लाभ हो चुका है। ऐसा पुरुष जो है न शोक करता है और न ही किसी वस्तु की कामना करता है या हर्ष करता है। उसको कुछ मिल भी गया तो ऐसे हर्षित नहीं होता, अपन ऐसे कूद जाते हैं ना, अरे वाह क्या मिल गया, वाह वाह पार्टी करो, यही रहता है मन में। तो न तो वो शोक करता है न ही वो हर्ष करता है, समता में रहता है। तो प्रसन्नता एक गुण और समता दूसरा। समता, ये दोनों भी आना बहुत ही उच्चतम स्थिति हो जाती है, बहुत ही ऊंची बात है।
तो यहाँ तक आते आते 54 नंबर के श्लोक में आते आते ध्यान अभ्यास की थोड़ी सी प्रतिक्रिया बताई गई और भगवत प्राप्ति की लायक बताया गया। फिर आता है श्लोक नंबर 55। तो श्लोक नंबर 55 में कल महाराज जी ने लिया, ये श्लोक नंबर 55 से 57 तक भक्ति योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति बताई गई। पहले ध्यान योग, पहले कर्म योग बताया, फिर ध्यान योग बताया, अब भक्ति योग। तो 55 नंबर के श्लोक में जो भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं, जितना हूं, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तत्व से जान लेता है। भगवान को जो जैसा, जैसे भगवान है वैसा की वैसा जो जान लेता है, उस भक्त से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही वो मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मतलब भगवान जैसे है तत्व से वैसा की वैसा जो जान लेता है वो भगवान में प्रविष्ट हो जाता है। अब जैसा कि वैसा जान लेने का मतलब क्या है, हम क्या जानते हैं? जैसे ही कृष्ण बोला तो हम सबसे पहले बांसुरी की याद करेंगे, पीताम्बर की याद करेंगे, मोरपंख की याद करेंगे। ये सब हमको छोड़ना पड़ेगा, इन सब से आसक्ति नहीं रखनी है। कृष्ण वो फिजिकल फॉर्म हो गया, वो देह वाला फॉर्म हो गया, हमें कृष्ण तत्व तक जाना है, तो चेतना रूप तत्व देखना है। तो यहाँ भगवान ने मैं जो हूं, जितना हूं, वो कैसे बताया? तो अब याद करेंगे 7वें अध्याय और 8वें अध्याय में भगवान ने मैं क्या हूं ये बताया, परा और अपरा प्रकृति बताई 7वें अध्याय में, और क्या बताया? दोनों को नियंत्रण करने वाला मैं परमात्मा एक हूं, पहला। 8वें अध्याय में क्या बताया? 8वें अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे थे, क्या प्रश्न पूछे थे कि अधियज्ञ क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, कर्म क्या है, ये 7 क्वेश्चन पूछते, उन सब के आंसर में भगवान ने क्या बताया था? इन सब में कैसे मैं व्याप्त हूँ, डिटेल हमने पढ़ा था अभी शॉर्ट में। तो 7वें और 8वें अध्याय में भगवान ने बता दिया कि मैं क्या हूँ। और 9वें अध्याय में क्या बताया कि मैं सबका आधार हूँ। फिर से मैं क्या हूँ यहाँ भी बताया गया। 9th में मैं सबका आधार हूँ। और 10th अध्याय में क्या बताया? मैं जितना हूं, क्या बताया? जहां जहां मेरी विशेषता देखो वह मैं हूं। तो मैं जितना हूं ये आंसर बताया। फिर 11वें अध्याय में मैं कैसा हूं बताया। सब मुझ में ही है, फिर भी मैं निर्लिप्त हूं। मैं कैसा हूं? निर्लिप्त हूं। और इस प्रकार 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने अपना सब विभूतियां बता दी, सब बता दिया कि मैं कैसा हूं, क्या हूं, कितना हूं, सब बताया। और फिर बोला भक्त अपनी भक्ति से मुझ अजर अमर को तत्व से जान लेता है। जो भक्त, उस भक्त को मैं तात्काल ही अपने में प्रवेश करवा लेता हूँ, या प्रविष्ट, वो मेरे में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो मतलब वो प्रवेश हो जाता है, मतलब अब उसका व्यक्तित्व समाप्त हो गया, उसका कुछ इंडिविजुअल व्यक्तित्व नहीं रहा, जिससे ही सब डरते हैं। सबको क्या लगता है हम अपना सब छोड़ देंगे तो हम क्या रह जाएंगे? तो पहले गारंटी दो हम क्या रह जाएंगे। अब उसकी गारंटी कौन देगा? जो हो जाएगा वही समझेगा कि क्या होगा। तो ऐसे गुरुजनों से क्वेश्चन पूछते रहते हैं सब भक्त लोग कि पहले बताओ हम सब छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? शांति तो मिलेगी, पर वो तुम्हें ही अनुभव करना पड़ेगा। तो इस प्रकार कह रहे हैं मैं जैसा जितना हूं वैसा की वैसा जो जान लेता है वह मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। तो यहाँ तक भगवान ने बताया। तो यहाँ पे एक आप स्टोरी के माध्यम से यदि हम समझना चाहें तो दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है हरि और एक का नाम रहता है सुखी। तो ये जो हरि रहता है ये बहुत भक्ति में लगा रहता है, तीर्थ यात्राएं करता है, बहुत पूजा पाठ आरती सब बहुत अच्छे से करता है, बिल्कुल अनुशासन से, नियम धर्म से, जैसा शास्त्र विधि है वैसा। और ये जो सुखी है ये क्या करता है? ये मस्त रहता है, बस पूरा समर्पण भाव में रहता है, मैं जो कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये निस्वार्थ भाव में रहता है, स्वीकार भाव में रहता है, इसमें कर्तापना नहीं है। ये बड़ी दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार ये सुखी ने कहा हरि से कि अपन मेरे चाचा हैं जिनके यहाँ एक बड़ा उत्सव होने वाला है राम जन्म का,
मुंबई में अपन देखने चलते हैं। तो दोनों दोस्त आ जाते हैं मुंबई राम जन्म देखने। फिर वो जब पहुंचते हैं अपने चाचा के यहाँ, सुबह उत्सव हुआ बहुत बड़ा, दोनों ने खाया पिया। ये सुखी बहुत प्रसन्न मजे में है, और जो हरि है वो सब चीजें देख रहा है कैसे हो रही है। फिर दोनों घूमते हैं, चौपाटी में जाते हैं, दोनों ने एंजॉय किया, खाया पिया, चाट वाट खाई। तो जो सुखी है बड़े मजे ले रहा है सब चीजों को, और बड़ा प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। और ये जो हरि है, ये फिर भी थोड़ा चिंतित है, देख रहा है सब चीजें कि हो क्या रहा है। फिर दोनों शाम को ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब दोनों शाम को ट्रेन में बैठते हैं, तो ये सुखी बोलता है बड़ा आनंद आ गया, बड़ा मजा आ गया। तो हरि बोलता है कि क्या मजा आया? तो सुखी बोलता है क्यों मजा नहीं आया? तो बोले तुम लाए थे मुझे राम जन्म दिखाने, और मुझे तो यहाँ पे कहीं राम जन्म दिखा ही नहीं। तो बोले अरे कैसे नहीं दिखा? तो बोले हाँ, सुबह चाचा जी के घर गए थे, पर वहां तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, राम जन्म तो दिखा ही नहीं मुझे। और दिन भर जो तुमने मुझे इतना घुमाया खिलाया पिलाया मुंबई नगरी, मुझे तो बहुत गर्मी लगी, और फलाना फलाना शिकायतें उसकी तैयार थी। और ये समझ में आता है कि जो दूसरा दोस्त था सुखी, वो पूरा समर्पण भाव में था, और वो हर जगह वो भगवान की लीला को और भगवान को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसमें अब अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं रह गया। वो सुखी बन के नहीं आया था, वो समर्पित होकर आया था, इसलिए। और यहाँ पर जो हरि था वो एक व्यक्तित्व से आया था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं इतना नियम धर्म संभालता हूँ, तो मुझे तो साक्षात भगवान आके दर्शन देंगे, राम जी मुझे दिखेंगे और मुझे आशीर्वाद देखेंगे। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि जो सुखी था उसने हर जगह भगवान का अनुभव किया, या अप्रोक्ष अनुभूति करी, और अपना व्यक्तित्व तो उसने अलग रखा ही नहीं। और जो हरि था वो अपने सेल्फिशनेस में बोलो या अहंकार में बोलो, उसी में चल रहा था। तो इस प्रकार हमको समझ में आता है कि कैसे हमें तत्व से उसे जानना है। तो यदि हम आगे बढ़े और समझें कि हमें कैसे आगे चलना है, तो ज्ञान योग से हमने अपने कर्मों को कुशल बना लिया, पर अभी भी हमारे जो भाव हैं, जो हमारे विचार हैं, वो अभी भी उनमें शुद्धता आनी बाकी है, जो आनी चाहिए। क्योंकि हर कर्म शुरू तो होता है विचार से ही। पहले वासनाएं रहती, वृत्तियां, फिर वो विचार बनते हैं, फिर वो विचार इच्छा बनती है, और इच्छा जो है कर्म में। तो विचार शुद्ध होंगे तो हमारे आगे कर्म शुद्ध होंगे। और विचार निर्मल कैसे होते हैं? श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से। तो ये जो 54 से 55 57 तक बताया, भक्ति और प्रेम का इंपॉर्टेंस बताया, श्रद्धा बताई है। तो इसी को भगवान कहते हैं कि जो मुझ परमात्मा को जैसा मैं हूं, जितना मैं हूं, जैसा का वैसा जान लेता है, वह तत्काल मुझ में प्रविष्ट होता है। तो ये हम भगवान बता रहे हैं कि जो हमारे पास मन बुद्धि है उसको शुद्ध करो, ताकि हमारे भाव भी शुद्ध हो जाए। तो इस प्रकार इस श्लोक में यहाँ तक बताया गया। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमको जो हमारी संस्कारित बुद्धि है, जो हमारी मान्यताएं हैं, जैसे हमसे भी कई बार पूछते हैं सब हो गया 18 अध्याय इतने अच्छे से हो गया, पर भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। तो अब दर्शन का शब्द का मतलब समझो कि दर्शन मतलब क्या और कैसे होंगे। बोले, हम पूछते हैं उनसे कि आपकी बहुत अच्छा है, कोई आसक्ति नहीं, कोई बच्चों से डिमांड नहीं, कुछ नहीं, पर भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे? अब क्या बाकी है, अब क्या बाकी है? तो वो दर्शन, याद रखो कि वो ऐसे आके सामने खड़ा नहीं होगा और बोलेगा कि तथस्तु, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो गई, ऐसा कुछ खेल नहीं होने वाला है। वो अपने अंदर ही शांति और आश्चर्य की जो अनुभूति या आनंद, उसका शब्दों में तो वर्णन करना मुश्किल है, पर समझाने के लिए, बस जब हमारा व्यक्तित्व नहीं रह जाए कुछ, हम अपने आप को अलग समझे ही नहीं किसी से, तभी वो अनुभव, जिसको बोलते हैं अपरोक्ष अनुभव, उसकी हमें प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार हमें तत्व को समझना है कि वो तत्व क्या है। जैसे बोलते हैं जो बूंद सागर से या लहर ऊपर उठी और बूंद को घमंड आ गया कि मेरे कारण ही सागर की सुंदरता, और मैं तो कितना ऊपर उछल रही हूँ ऐसे। और या लहर
लहर आ रही है तो लहर को लग रहा है कि ये जो सागर है इसकी जो सुंदरता है मेरे ही तो कारण है, मैं इतनी उछल कूद रही हूँ तो ये सागर सुंदर दिख रहा है। पर उसको ये नहीं पता कि वो उछलने के बाद कुछ टाइम बाद वो नीचे गिरनी ही गिरनी है, और वो जो वो लहर उठी भी है वो सागर से ही उठी है, उसका आधार, उसका बेस क्या है, वो सागर ही है। वैसे ही बूंद को पता ही नहीं है कि वो सागर से ही तो ऊपर उठी है और कुछ क्षणों में के बाद वो नीचे भी गिरने वाली है। उसी प्रकार हमारा देह कहाँ से उठा है, इस मिट्टी से ही तो उठा है और इस मिट्टी में ही गिरने वाला है, या इन 5 तत्वों में लीन होने वाला है। पर जो मैं तत्व हूँ वो एक ही है, उन सबका आधार वो परम आत्मा ही है। तो वैसे हमको ठीक प्रकार से समझना चाहिए और जान लेना चाहिए। ये जीवन हमको जानने के लिए मिला है। क्या जानने के लिए मिला है? कि क्या मैं नहीं हूँ, ये हमें जानना है। क्या मैं हूं तो जानना मुश्किल होता है, क्योंकि आत्मा को हम अनुभव नहीं कर सकते। वो निराकार है, वो अचल है, वो अनमैनिफेस्टेड है, अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं देता, तो हमें समझ में नहीं आता। पर मैं क्या नहीं हूं, मतलब अब जो भी उसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब अनात्मा है। तो इस अनात्मा को जानना ही इस जीवन का हमारा उद्देश्य है। और जैसे ही हम जान जाएंगे कि ये मैं नहीं हूं, तो हमारा वो ड्रॉप हो जाएगा, वो फटाफट नेति नेति, ये मैं नहीं हूं तो ये मेरा समाप्त हो जाएगा। फिर जो बचेगा, क्या बचेगा? सब नेति नेति करके 5 कोश हमारे ड्रॉप हो जाएंगे, बस फिर कुछ नहीं। यहाँ मौन ही हो जाता है, कुछ बोलने को कुछ है ही नहीं, और ये मौन ही आत्मा या परमात्मा में प्रवेश करना है। तो आगे का श्लोक पढ़ें, 2 मिनट है वैसे बाकी की प्रार्थना लें। तो इस प्रकार ये हमने 55 नंबर का श्लोक का अध्ययन किया। आगे श्लोक नंबर 56 श्लोक पढ़ लेते हैं, विवरण भले हम कल ले लेंगे। तो आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 56। श्लोक इस प्रकार है, सर्वकर्माण्यपि सदा, कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पद्मव्ययम्। तो यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं कि मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हमें ये समझना है कि अभी तक जो हमने समझा, कहीं हम ये ना समझ लें कि वो कर्म करना बंद कर देता है। क्या बोल रहे हैं? मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त होता है। तो कर्म तो को करता ही रहता है सदा, सर्व कर्म सदा, मतलब हमेशा भगवान की कृपा तो हमारे पर बनी ही हुई है। अब ये हमारा कर्तव्य है कि उस कृपा को हम क्रेडिट कैसे कर लें। हमको शिकायत रहती ना, भगवान मेरे से नाराज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे मन का। भगवान तो सबके लिए एक प्रकार एक सा है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मेहनत करके जो वो है उसको हम प्राप्त कर लें, तत्व से जान लें। इसका डिटेल विवरण हम कल करेंगे। तो आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबका धन्यवाद।